हरे कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। सभी कृष्ण भक्तों, प्यारे भक्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसे अब गणेश चतुर्थी बहुत ही सभी देश में मना रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रेम भाव से पूजन कर रहे हैं उनका। हमारे घर में जब गणेश जी आते हैं तो हमें बहुत ही प्रसन्नता और धूम धड़ाके से ढोल नगारों के साथ लेके आते हैं, और जब उनका विसर्जन करने जाते हैं तो भी ढोल नगारों से रंगों के ज़रिए बहुत ही नाच। जब अपने घर से उनको विदा करते हैं तो भी बहुत खुशियों के साथ विदा करते हैं। लेकिन श्री अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव ने कथा में वर्णन किया, हमें 9 महीने पेट में माँ रखती है अपनी संतान को, तो हर पल हर चीज़ का ध्यान रखती है, क्या मुझे खाना है, क्या हमें कैसे रहना है। वैसे ही हमारे घर में जब गणेश जी आते हैं, गणेश पप्पा, तो हमें सिर्फ पूजन से नहीं, उनके जो पूरा रूप होता है उस रूप से भी हमें सीखना चाहिए। जैसे कि उनके हाथ में रस्सी होती है, कुल्हाड़ी होती है, उनका वाहन चूहा होता है, मूषक, और बहुत सारे चीज़ें होती हैं, एक किताब होती है हाथ में। उनके पूरे रूप से हमें पूरी अपनी संस्कृत की भाषा में हमें उनका रूप बहुत कुछ सिखाता है हमें, तो हमें उनके रूप से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और जब उनको विदा करें तो सही से करें। आजकल बहुत ही अजीब तरीके से विदा करते हैं उनको, जैसे कि ऊपर से गिरा दिए और आधे विदा मतलब जल में गए हैं और आधे बाहर पड़े हैं, इस तरीके से उनको विदा करते हैं। ऐसे सही नहीं होता। अपने जिस प्रेम भाव से तुम श्रद्धा 9 दिन तक पूजा करते हो, उसके बाद ऐसे इनको विदा करते हो, इससे सही नहीं होता। इसलिए अपने थोड़ा सा जल में अंदर जाके अपने प्रेम भाव से उनको विदा करें और अपनी श्रद्धा से प्रार्थना करें, और सबसे बड़ी यही होती है, खुशी से उनको विदाई करें। और देख सकते हैं जो श्री अनिरुद्धाचार्य हैं, उनका गणेश जी का जन्म कैसे कब हुआ, और उनका रूप के हर जो उनके हाथों में शस्त्र होते हैं, जो उनके हाथों में सामान होता है, उसके बारे में उन्होंने वर्णन दिया, सभी को समझाया, और कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और कैसे हमारे गणेश जी का पूजन करना चाहिए, उन सब के बारे में गुरुदेव ने बताया। और सबसे बड़ी हमारे सनातनियों की क्या पहचान है और क्यों गणेश चतुर्थी बनाते हैं, सभी चीज़ों के बारे में वर्णन दिया गुरुदेव ने। तो आप अगर इसके बारे में वर्णन जानना चाहते हो तो आप आस्था से जुड़ सकते हो। जो इनकी कथा 2-2:30 बजे 3 बजे से भी स्टार्ट हो जाती है। टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन कथा रोज़ पढ़ते आती है, और बहुत ही प्रेम भाव से सभी भक्त, करोड़ों भक्त टीवी से आस्था से जुड़े हुए हैं और कथा सुनते हैं। बात करें देवकीनंदन ठाकुर जी की भी, जी हाँ, जो कथा में वो भी हर चीज़ का बारे में वर्णन करते हैं। जैसे कि भी सामना चल रहा था तो देवकीनंदन ठाकुर जी ने अपने ही वृंदावन में कथा कर रहे थे, और शिव पुराण कथा के वर्णन से हमें सब कुछ समझाया। और अब गणेश चतुर्थी चल रही है, जो कि गणेश भगवान जी के बारे में वर्णन करते हैं गुरुदेव। हमें जैसे भी समझाने की प्रयास होता है वैसे वो समझाते हैं, अपनी तरफ से पूरा ज्ञान देते हैं। ज्ञान को समझना ना समझना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रेम भाव से आप कथा सुनोगे सच्चे हृदय से मन लगाकर, तो हमें कथा में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ कथा सिखा जाती है हमें। तो देवकीनंदन ठाकुर जी ये भी ब्रजवासी हैं, जो वृंदावन में अपने कथा करते हैं और वृंदावन में ही रहते हैं। इनसे बहुत कुछ काफ़ी करोड़ों भक्त सीखते हैं, और हर रोज़ इनका जीवन देख बहुत पहले कथावाचक है, बहुत पुराने। और जैसे कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, ये भी वृंदावन में दोनों रहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी भी। तो आप वृंदावन में जाओगे तो उनसे ज़रूर मुलाकात हुई होगी और आप ज़रूर मिले होंगे। और जैसे कि आप जानती हैं, आस्था से काफ़ी समय से इनकी कथा चल रही है और आती है। इनके जो भक्त हैं, इनके फैंस हैं, वो काफ़ी करोड़ों भक्त आस्था से जुड़े हैं और काफ़ी समय से इनको फॉलो करते हैं। और देखिए, सच्चे हृदय वाले भक्त जो होते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट लाइक कर देते हैं, लेकिन जो उनको नहीं चाहते और तो वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम इनके बारे में रोज़ आपको दर्शन करा सकें, इनके बारे में बता सकें, और इनके बारे में और जितना हो सके हम जानकारी दे सकें। तो अनिरुद्धाचार्य जी की वही सेवाएं, वही कार्य, वही करते हैं। उनकी सेवाओं को रोज़ दर्शन कराते रहते हैं आपको, कि कैसे सेवा की, कहाँ सेवा की, और कैसे क्या क्या करा गुरुदेव ने।
तो अपने चैनल के माध्यम से हम इनके बारे में रोज़ाना वीडियो लाते रहते हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी की वाणी जितनी पवित्रता है, जितनी उनकी अद्भुत वाणी है, उनकी जो भी कथा सुनता है हर कोई दीवाना हो जाता है। कथा हृदय में, मन में ऐसे बस जाती है, निर्मल कर देती है मन को। गुरुदेव मन को कंट्रोल कैसे करना चाहिए और अपने मन पे काबू कैसे करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं कथा के माध्यम से। कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए और कैसे हमें सेवाएं करनी चाहिए, कैसे अपने समय को बर्बाद ना करें, ऐसे ही कुछ तरीके बताते हैं जो स्वयं वो खुद करते हैं, वही अपने सभी भक्तों को बताते हैं। जो भी पूरा परिवार, ये नहीं है कि उनकी फैमिली निर्जली अलग है, लेकिन पूरा फैमिली वो ये कहते हैं जो आस्था से जुड़े हैं, हमारी कथा सुनते हैं या कथा किसी और की भी, उनके बस भारतीय सेवा करना और संस्कृति को आगे बढ़ाना, सनातन धर्म का नाम रोशन करना, यही उनका सपना है। और ठाकुर जी की कृपा जिस प्रकार बरसे, ज़्यादा से ज़्यादा वो सेवाएं करें। उनको सेवा करने का बहुत ही आनंद आता है, सेवा करने का उनका बहुत मन होता है और सेवा उनको बहुत पसंद है करना। कहते हैं भूखों को खाना खिलाकर मेरा पेट भर जाता है, क्योंकि जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आती है वो उस खुशी को देखकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो इतनी प्यारा स्वभाव रखने वाले गुरुदेव। कहते सुंदरता सदा नहीं रहती, पैसा सदा नहीं रहता और ऐश्वर्य आराम सदा नहीं रहता, लेकिन स्वभाव जो तुम्हारा होता है वो हमेशा रहता है। लेकिन तुम जो कर्म करके जाओगे वो सदा तुम्हारा धरती पे भी नाम रहेगा और अपने तुम्हारा कर्म भी साथ जाएगा। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, नहीं, तन लेके आए थे कर्म लेके जाएंगे। और प्रभु की भक्ति से जुड़ना है, जुड़ जाना है और अपने प्रभु के शरणागत ग्रहण कर ली है भक्तों ने। जो करना चाहते हैं तो कथा से जुड़े रहें, भजन करते रहें, नाम जप करते रहें, क्योंकि जो राधा रानी की सरकार की शरणागत में आ जाता है, राधा रानी उन्हें अपने पापों से, सभी पापों से मुक्त करके अपनी शरणागत ग्रहण करा देती हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी जिससे कि बहुत ही सरलता से हर चीज़ का प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और कथा में हमें बहुत कुछ वर्णन करते हैं, बहुत कुछ हमें समझाते हैं। लेकिन कोई भी हमारे धर्म का कोई विरोध करे तो देवकीनंदन ठाकुर जी उनकी अच्छे से क्लास लगा देते हैं। तो कुछ भक्त तो थोड़ा सा डरते भी हैं क्योंकि कट्टर हिंदू सनातनी हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है। कथा हर बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही प्यारे स्वभाव से सुनाते हैं और काफ़ी इनको अच्छा लगता है। सभी इनकी कथा सुनते हैं, काफ़ी दूर से करोड़ों भक्त आते हैं। और गुरुदेव ने अपने वृंदावन में क्या, जहाँ दोनों गुरुदेवों के लिए, सेवाओं के लिए प्यारे प्यारे कमेंट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि